लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। Hi, Indian Raja. Pop star of tomorrow. Sorry, मामा कहती है हिंदी में बोलो। हाँ इंडियन राजा, कल के चमकते सितारे। हाय बेबी, सॉरी तुम्हारी मामा कहती है कि हमेशा हिंदी में बोला करो। हाय जानेमन मिस अंजलि देहाल जो 21 साल की हो गई है और अभी भी अपने माँ बाप से छुपते छुपाते अपने लवर को हिंदी में अपने प्रेमी से छुपते छुपाते मिलने आती है, राइट? ऐसे ही झूठ बोलती हुई छुप छुप के मिलने आती हुई लड़कियों के लिए तुम गाने बनाते हो। अगर सब कुछ ओपन हो जाए तो रोमांस कहाँ, और अगर रोमांस नहीं तो कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किसी दिन तुम्हारा ये झूठ पकड़ा गया तो कह दूंगी कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं हूँ और फिर से तुम्हें चुप चुप के मिलने आ जाया करूंगी। क्या बात है, आज तो बड़ी मूड में हो तुम। एक तो लेट आई हो और ऊपर से कमाल की बातें सुना रही हो तुम। तुम्हें नहीं सुनाऊंगी तो किसे सुनाऊंगी? पर तुम मुझे बताओ, आज तुम मुझे क्या सुनाओगे? अच्छा बताओ, कौन सी भाषा में सुनना पसंद करोगे? हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश, पंजाबी? हिंदी। वैसे भी प्यार की भाषा हर एक समझ लेगा यहाँ। अच्छा तो देखिए तुम्हारा दिल मुझ पे कितना फिदा है। Announces the arrival of flight 111 from New Delhi to Montreal. Passengers on connecting flights are requested to pause the respective. Hi, Mom. Love you. I missed you, Mama. Oh, I missed you too. Hi, Daddy. बेटी जीती रहो। Oh, दीदी, no getting sentimental. अगर आप रोएंगे तो फिर मामा पापा भी रोएंगे और मुझे भी रोना पड़ेगा। और फिर यहाँ कनाडा एयरपोर्ट पे पूरे बॉलीवुड फिल्म का सीन शुरू हो जाएगा। और हम इंडियंस को जो रोने में मजा आता है वो हंसने में कहाँ। चलो घर जाकर खुल के रो लेते हैं। हाँ? I don't believe this. I can't get over this thing. तुम 5 महीने प्रेग्नेंट हो और अभी तक हमें बताया भी नहीं। और हम में से किसी को पता भी नहीं चला। Wow, what a fabulous figure. आधी अंग्रेज जो हूँ नहीं तो दिल्ली का खाना खा खा के मुझे 5 महीने नहीं पूरे 10 महीने प्रेग्नेंट दिखना चाहिए। दीदी, you're my बहन, but you can never look like a बहन जी। पर ये बिल्कुल गलत है दीदी कि तुमने मामा, पापा और मुझसे तक ये बात छिपाई रखी। अपनों की नजर भी कभी लगती है क्या? I'm sorry अंजलि, मगर तुम तो जानती हो हमारी शादी को 10 साल हो गए और 2 मिसकैरेजेस के बाद मैं इतनी डिमोरलाइज्ड हो गई थी कि जब तक 3रा महीना, 4था और फिर 5वां महीना नहीं गुजर जाता और मैं श्योर नहीं हो जाती कि इस बार मैं श्योरली माँ बनूंगी, मैं तुम लोगों को झूठी आशा नहीं देना चाहती थी। और उनका भी यही ख्याल था। उनका? हाँ। जीजू मस्ट बी थ्रिल्ड टू बिट्स ना दीदी कि फाइनली वो पापा बनने वाले हैं। बहुत बहुत खुश। फिर भी मेरी प्रेगनेंसी की खुशी के बावजूद वो बिजनेस के लिए वर्ल्ड टूर पे गए हुए हैं और सिर्फ डिलीवरी के 1 महीने पहले वापस आएंगे। लेकिन अंजलि, वो 1 पूरा महीना सिर्फ हमारा होगा, सिर्फ हमारा। Shakalaka baby, shakalaka baby, shakalaka baby, नाना बनने वाला हूँ। Shakalaka baby, नानी बनने वाली हूँ। नाना बनने वाला हूँ, नाना बनने वाला हूँ। What? Shakalaka baby, look at nani groove. Shakalaka baby, look at nani groove. Okay everybody, okay, calm down now, cool down.
Listen, calm down now. तुम माँ बनने वाली हो. You have to be very careful. तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना खुश हूँ. देखो, मुझे रोना आ रहा है. पापा. नाना नानी बनने की खुशी इस दुनिया में सबसे बड़ी खुशी है. सबसे बड़ी खुशी. हम उस दिन का इंतजार बेसब्री से करेंगे जब वो हमारी गोद में होगा. उस पल से हम सबकी जिंदगी बदल जाएगी. I love you, पापा. Bless you, my child. जुग जुग जियो. So you have a boyfriend. तुम्हें उससे प्यार हो गया है. तो प्रॉब्लम क्या है? कम ऑन दीदी, तुम तो मामा पापा को जानते हो. राजा जस्ट स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन, और मामा पापा तो मेरे लिए जीजू जैसा हस्बैंड चाहेंगे ना. मामा पापा को कैसे कन्विंस करना है ये तुम मुझ पे छोड़ दो. लेकिन पहले मुझे कन्विंस होना है कि जिसे तुमने अपने लिए पसंद किया है वो तुम्हारे लिए सही है या नहीं. भाई पहले मुझे कन्विंस होना है, उसी के बाद मैं ग्रीन सिग्नल दूंगी बस. इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ दीदी. वो तुम्हें बहुत पसंद आएगा. वो मुझे बहुत प्यार करता है. आई एम श्योर. और मामा पापा भी श्योर हो जाएंगे जब वो खुशी के माहौल में तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलेंगे. और वो तब होगा जब वो नाना नानी बनेंगे. बेबी को हाथ में लेकर वो किसी बात से इनकार नहीं करेंगे. अंजलि. ओह दीदी, यू सच अ डार्लिंग. मैं जानती थी तुम परफेक्ट सोल्यूशन निकालोगी. आओ मैं तुम्हें राजा से मिलाती हूँ. बिल्कुल सही कहा आपने. लाइफ में सही वक्त पे बात करना बहुत ज़रूरी है, वरना बात बिगड़ सकती है. और मैं नहीं चाहता कि अंजलि और मेरी बात किसी वजह से बिगड़ जाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अंजलि के लिए उसकी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है. थैंक यू राजा कि आप ये बात समझते हैं कि हमारे लिए हमारी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है. यू डोंट नीड टू थैंक मी. हर प्यार करने वाले जिससे प्यार करता है उससे हमेशा खुश देखना चाहता है. ठीक इसी तरह मैं भी अंजलि को खुश देखना चाहता हूँ. और मैं जानता हूँ कि अंजलि भी सबको खुश देखना चाहती है, चाहे उसकी फैमिली हो या फिर मैं. अच्छा राजा, जैसे कि आप जानते हो मैं यहाँ सिर्फ अपने डिलीवरी की डेट तक हूँ. मैं हर वो जगह देखना चाहती हूँ जहाँ आप और अंजलि बातें करते हैं, मिलते हैं, अपने आने वाली जिंदगी के ख्वाब देखते हैं. तो बताइए ऐसी कौन सी जगह है जिसे दो चाहने वाले सबसे खूबसूरत, सबसे ब्यूटीफुल जगह मानते हैं? बताइए. जन्नत. जन्नत? बाय जन्नत ही मीन्स बेवर लेक दीदी. इट्स हेवन. बेवर लेक. तो चलिए हम लोगों की मुलाकातों का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं. वाओ. थैंक यू. राजा, अंजलि ने कभी बताया नहीं तुम इतने टेरिफिक गिटारिस्ट हो. व्हाट म्यूजिक. लेकिन इस धुन पे वर्ड्स, कोई अल्फाज नहीं रखे. ये धुन तो मैंने अभी अभी बनाई है.
यहाँ की सारी खूबसूरती से इंस्पायर होके। अल्फाज तो मैंने सोचे भी नहीं अब तक। So what are you waiting for? इंस्पिरेशन तो आपके सामने है, धुन को गीत बना लीजिए। इस वक्त? अभी? अच्छा चलिए, मैं आपको हेल्प करती हूँ। बताइए तो, आप मेरी बहन से कितना प्यार करते हैं? वो तो मैं रोज ही कहता रहता हूँ। आज कुछ अलग करते हैं। क्यों ना आज अंजलि बताए कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। हाँ, he's got a point, अंजलि। अब तुम जवाब दो। मैं कोई म्यूजिशियन थोड़ी हूँ। देखा कैसे बहाने बना रही है। He's right. एक्सक्यूजेस नहीं बनाते। दिल की बात कहने के लिए म्यूजिशियन थोड़ी ना होना होता है। जो दिल में है कह दो। अच्छा तुम शुरू तो करो, उसके बाद मैं भी अपने दिल की बात बता के तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। ओह गॉड, अब मैं क्या कहूँ? कुछ भी, बस कहो। कम ऑन अंजलि, दिल की बात जुबान पे ले आओ। ओके राजा, आई रीच्ड द एयरपोर्ट। अब तुम प्लीज दीदी को देखने हॉस्पिटल मत पहुंच जाना। माँ और पा इस वक्त बहुत स्ट्रेस्ड है। मैं नहीं चाहती वो तुम्हें ऐसे सर्कमस्टेंसेस में फर्स्ट टाइम मिले। प्लीज गॉट मी, 10 आउट गो टू द हॉस्पिटल नाउ। नाउ बाय, तुमसे जरूरी इस वक्त मेरे लिए जी है। प्लीज बाय। ओह गॉड जी, आई होप आई हैवंट मिस्ड यू। Excuse me, has the BA flight from New York landed? Half an hour back. Oh God, जी अब कहाँ हो? मैं आपके पीछे हूँ। Oh जी, I thought I'd lost you. मैंने समझा मैं आपको खो चुकी हूँ। Wonderful. आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी हो गई है। लगता है बॉलीवुड फिल्में बहुत देख रही हैं आप। Oh no जीश, वो क्या है ना? बिल्कुल नहीं जीश। Okay, okay. Let's buy some flowers for your sister. Come on, let's go. Oh, I almost stumbled on the bag. जीश, फूल बाद में ले लेंगे ना? We have to rush. Oh, don't worry. मेरी वोटी को मेरा और अपना ख्याल करना पूरा आता है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ पैसे कमाने पड़ते हैं और मेरी बीवी के लिए उसके फेवरेट फ्लावर्स खरीदने पड़ते हैं। कैली सोसाइटी में मिसेस साहनी से वेल ट्रेंड वाइफ कोई नहीं है। ऐसा ट्रेन किया इस पंजाबी आदमी ने अपनी फिरंग बीवी को, कुछ बोलती नहीं, नो कंप्लेंट्स, हमेशा चुप ही रहती है। ओ देयर, कम अंजलि। Oh जीज। Yes sir. थैंक यू। जीज, I think we should hurry. रिलैक्स रिलैक्स। मैं ये भी जानता हूँ कि डिलीवरी के बाद वो इतना बोलेगी कि मुझे फिर से वर्ल्ड टूर के लिए जाना पड़ेगा। But to tell you the truth, she's a doll. अंजलि, please help me. शायद मुझे कुछ और भी खरीदना चाहिए था। I think these flowers are not enough. Some Oh balloons, some जीज, I'm cards. sure दीदी आपसे urgently मिलना चाहती है। I don't think you should waste any more time. Come मेरे on, और let's go. तुम्हारे दीदी के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। मैं तभी पहुंचता हूं जब वो सारी टेंशन खुद ही हैंडल कर चुकी होती है। She is unbelievable. मामा, look who's here. पापा, देखो कौन आया है। Aditya, you're late. You're very, very late. She's passed away. My child has gone. Mama, that's not possible. Mama, she can't leave us and go. She can't do this to us. Didi! Anjali, listen to me. Anjali, listen to me. आरती नहीं रही, मेरी बेटी नहीं रही, जुड़वा बच्चे छोड़ गई है। बच्चों का क्या होगा?
हम सबका क्या होगा? क्या होगा? ये फैसला तुम्हें खुद ही करना होगा अंजलि। हमने अपने दोनों बेटियों को हमेशा अपना फैसला खुद ही करने दिया है और ये भी सिखाया है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़मीर तुम्हें हमेशा बताएगा कि तुम कोई गलत काम कर रही हो या सही। और इसी उसूल को कायम रखते हुए हम चाहते हैं कि ये फैसला तुम ही करो। सोच समझने के बाद तुम जो भी फैसला करोगी, चाहे तुम हाँ कहो या ना, उस फैसले की पूरी इज्जत की जाएगी। तो सोचो बेटी, सोचो, वक्त लगाकर सोचो और फिर फैसला करो, क्योंकि कुछ ना कुछ फैसला तो हमें करना ही होगा। कम, लेट हर थिंक।